हेलो, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद स्नेहा। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, वो है नई शिक्षा नीति के बारे में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह नीति क्या है, इस नीति में क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये शिक्षा नीति क्या है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के वक्त। दूसरी बार 1986 में आई, राजीव गांधी गवर्नमेंट के वक्त। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के वक्त इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। लेकिन ये मॉडिफिकेशंस इतने बड़े नहीं थे कि इसे अलग से एक शिक्षा नीति का नाम दिया जाए। इसलिए कई जगह कई ड्राफ्ट्स में आप 1986/92 एजुकेशन पॉलिसी भी देखेंगे। अब 34 वर्षों के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये नीति इसलिए भी ख़ास है क्योंकि भारत में पहली बार ग्राम पंचायत लेवल से सुझावों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था 2017 में, और इस कमेटी ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन जगहों पर सबसे बड़े बदलाव आए हैं। सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरा है हायर एजुकेशन और तीसरा है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। So in this video I'm going to discuss about the changes in school education. हमारा स्कूल एजुकेशन पहले 10+2 के फॉर्मेट पे चलता था, जिसे बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे कर दिया गया। 10+2 का मतलब है 10 क्लास 1 to 10 और +2 11th और 12th। यानी जब क्लास 1 में एडमिशन होता था तो उस वक्त बच्चे की उम्र 6 साल की होती थी। इसे घटाकर अब 3 साल कर दिया गया, यानी जब बच्चा अब 3 साल का होगा तब उसका एनरोलमेंट प्री प्राइमरी में होगा। तो समझते हैं कि ये 5, 3, 3, 4 है क्या। इस एजुकेशन सिस्टम को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेज है 5 साल का, जिसे फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 साल और 2 साल। जो 3 साल का स्टेज है वो प्राइमरी सेक्शन का स्टेज है, और जो दूसरा स्टेज है वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए रखा गया है। तो ये प्राइमरी है क्या? ये जो 3 साल है, आप इसको प्राइमरी कहें, प्री प्राइमरी कहें, किंडरगार्टन कहें या फिर आंगनवाड़ी कहें। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो प्री प्राइमरी का सेक्शन है, इसका ज़िम्मा सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ एक समस्या ये है कि उनके टीचर्स ना तो ट्रेंड होते हैं, ना ही उनके पास ऐसे संसाधन होते हैं जिससे वो छोटे बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इतने छोटे उम्र के बच्चों को पढ़ा सकें। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो प्राइमरी या प्री प्राइमरी सेक्शंस में हो जाता है जब उनकी उम्र 3 या 4 साल की होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी बच्चों का दाखिला 6 साल की उम्र में होता है, वो भी क्लास 1 में। अब प्राइवेट स्कूल्स हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल हों, सभी स्कूल्स में बच्चे अब 3 साल की उम्र में पढ़ने जाएंगे और उनका दाखिला प्री प्राइमरी में होगा। इस स्टेज में बच्चों को खेलकूद के तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग के कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स होंगी, डिस्कवरी बेस्ड मेथड होगी, जैसा कि नॉर्मली कई सारे प्राइवेट स्कूल इस टीचिंग मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल भी इस टीचिंग मेथड को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका करिकुलम एनसीईआरटी तैयार करेगी, और लिटरेसी और न्यूमरेसी इस स्टेज का मेजर गोल है उसको अचीव करना, यानी बच्चा जब क्लास 2 तक जाए तो जो बेसिक समझ है अल्फ़ाबेट्स की और नंबर्स की, वो कंसेप्ट उसकी क्लियर हो, यानी उसके बेस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है स्टेज की कि इस 5 सालों में किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। दूसरा स्टेज आता है
प्रिपरेटरी स्टेज, ये भी 3 सालों का होगा। ये स्टेज शुरू होगा क्लास 3 to 5। जो फाउंडेशन स्टेज था वो प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक था, और ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है ये क्लास 3 से 5 तक है। इसमें एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। इंटरैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ कई सारे विषय भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, इन सारे विषयों को शामिल किया जाएगा। और इस स्टेज से एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम्स देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि रीजनल लैंग्वेज या फिर अपनी मातृभाषा में अब आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस उम्र में कुछ भी सीखने और समझने की जो क्षमता होती है अपनी मातृभाषा में या रीजनल भाषा में ज़्यादा होती है। इसलिए रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी अब इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट ना होकर एक नॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। यानी अब गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शंस भी दिए हैं कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स, या फिर आप अंग्रेज़ी भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ किसी भी भाषा में पढ़ाना चाहें तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। स्टेज है मिडिल स्टेज, ये भी 3 सालों का होगा। ये क्लास 6 to 8 से होगा, यानी क्लास 6, 7 और 8। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी। इस स्टेज में आप किसी भी तरह की इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी जिस एरिया में, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस एरिया में आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप किसी पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, या अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी है तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, किसी भी तरह का, या तो संस्कृत है या हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आप उसमें अपने एकेडमिक में शामिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया गया है, यानी अब सिर्फ थियोरी से काम नहीं चलेगा, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। जैसे पहले अगर हम फिज़िक्स पढ़ते थे क्लास 6, 7 में, तो कितने लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में उस वक्त बल्ब बदलना आता था? बहुत कम लोगों को आता होगा। हम थियोरी तो पढ़ लेते थे, लेकिन हमें उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करना नहीं आता था। या फिर अगर हम डीसी करंट या एसी करंट पढ़ते हैं तो हमें अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में नहीं पता होता कि कहाँ एसी करंट जा रही है, कहाँ डीसी करंट जा रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था। अब आपको थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। 4th स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, 4 सालों का, जिसमें क्लास 9, 10th, 11th और 12th आएंगे। इस स्टेज में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, यानी जैसे पहले हम 10th पास आउट करते थे और 11th में एडमिशन के लिए हम स्ट्रीम चूज़ करते थे अपने नंबर के बेसिस पे, अपने 10th के नंबर के बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ किया करते थे, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यानी कुछ एक सब्जेक्ट्स होंगे जो कॉमन होंगे सबके लिए, और कुछ सब्जेक्ट्स आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि 11th में हमने कोई स्ट्रीम ली, सपोज़ हमने बायो को चूज़ किया और हमारी रुचि है ज्योग्राफी में भी, सिविक्स में भी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रीम जो हमने चूज़ किया है बायो, तो उसमें हम ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट्स में भी है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे चूज़ नहीं कर पाते थे। जो हमारे नंबर्स के बेसिस पे हमने जिस स्ट्रीम को चूज़ किया है बस हम उसी को पढ़ पाते थे, उसी को परस्यू कर पाते थे आगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब स्ट्रीम्स ही नहीं रही है, अब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे ताकि आप अपने विजन को एक्सपैंड कर सकें। सेमेस्टर सिस्टम की बात कही गई है। सेमेस्टर सिस्टम्स होंगे, यानी जब साल में पहले एक बार एग्ज़ाम्स होते थे, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम्स देने होंगे, यानी 2 बार 9th में, 2 बार 10th में, 2 बार 11th और 2 बार 12th में। टोटल नंबर होंगे एग्ज़ाम्स के 8। 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जगह दी गई है, यानी जब किसी तरह का कोई स्ट्रीम रहेगा ही नहीं
तो फिर कई सारे सब्जेक्ट्स हम उसको अपने एकेडमिक में शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज में कोई भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती थी तो उसके लिए हम अलग से किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करते थे और उसके लिए फ़ीस भी पे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप स्कूल में भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़ोर दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होगी रोट लर्निंग की। ये जो रटंत विद्या वाली कहानी है वो अब नहीं चलेगी। आपको चीज़ों को समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, यानी थियोरी के साथ साथ आपके पास अब प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इस स्टेज में एक सबसे बड़ी बात एक ये भी कही गई है कि 360 डिग्री का एक असेसमेंट होगा, यानी पहले टीचर्स हमें नंबर्स देते थे एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टीचर्स भी नंबर्स देंगे और स्टूडेंट भी खुद को नंबर देगा और जो उसके पीयर ग्रुप है वो भी उसे असेस करेंगे, उसे एवेलुएट करेंगे। तो ये थी बात कुछ चेंजेस की जो स्कूल एजुकेशन में किए गए। So I'm extremely hopeful and positive towards this National Education Policy 2020. Please do comment and let me know what's your views regarding this education policy. In my next video, I'll discuss the changes about higher education. So stay updated for more videos.